चर्च के सभी भाई बहनों को एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज फिर से बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं संडे को। प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम लोग अपने घर से निकल कर प्रभु के भवन में आकर सब एक साथ प्रभु की स्तुति और बड़ाई कर सकते हैं। और खुशी का दिन है कि आज मदर्स डे है। मेरा बहुत ही प्रिय दिन है क्योंकि आज के दिन हमें अप्रिसिएशन मिलता है, थैंक यू सुनने को मिलता है। और जो साल भर लोग अपने काम में व्यस्त होने की वजह से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो मदर्स डे में एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स सब सामने आते हैं और हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और हमारे पीस चर्च के जितनी बहनें हैं, जितनी मदर्स हैं, वेरी हैप्पी मदर्स डे। एंजॉय कीजिए। और जब लोग थैंक यू बोलते हैं, आप लोग को अप्रिशिएट करते हैं, तो जस्ट टेक इट, बहुत खुश होइए क्योंकि ये बहुत रेयर दिन है और हम लोग प्राउड हैं इस दिन के लिए क्योंकि हम लोग इसके लिए वर्क करते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को मदर्स बनाया है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। तो आइए सब एक दूसरे को हैप्पी मदर्स डे बोलिए। और हम लोग ने बिशप साहब ने और मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें सारे पीस चर्च की मदर्स सिस्टर्स की पिक्चर्स हैं और कुछ हम लोग की फैमिली पिक्चर्स भी हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और इस दिन में सारी पिक्चर्स और मदर्स की पिक्चर्स को देखकर एंजॉय करेंगे आप लोग। सो इसे एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ी देर में फिर मिलूँगी आपसे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मदर्स डे। उम्मीद है आप लोग को ये छोटा सा वीडियो क्लिप जो हम लोग ने तैयार किया अच्छा लगा होगा। बहुत ही मेमोरीज जुड़ी हैं उसके साथ। प्रभु हमें शांति देता है एक माँ की तरह। बहुत सुंदर गाना है। जब भी मैं सुनती हूँ तो दिल छू जाता है कि प्रभु की तुलना हम लोग से की जा रही है, माँ की क्वालिटी की जा रही है कि प्रभु एक माँ के प्यार के समान प्यार करता है, शांति देता है। और इससे बड़ा और क्या इज़्ज़त और ऑनर हमें मिल सकता है कि हमारी तुलना परमेश्वर से की जा रही है। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें रचा है। तो पर इसके पहले कि मैं माताओं को एड्रेस करूं, ये वर्स जो है निर्गमन 20 में जो आज्ञाएं लिखी हैं ये सब के लिए है, चाहे माता हो, पिता हो, बच्चे हो, क्योंकि हम लोग सब के लिए ये कमांडमेंट्स है। तो इस पे ध्यान दीजिए। एक्सोडस निर्गमन 20, इसमें जो आज्ञा दी गई है, तो अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। और यही इसी बात का जिक्र पौलुस ने भी किया है न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में, एफिशियंस 6:1-3 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये है कि तेरा भला हो और तू धरती में बहुत दिन तक जीवित रहे। ये एक आज्ञा है जिसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ी है कि अगर हम चाहते हैं कि इस धरती में लंबे अरसे तक रहे और अच्छे से रहे, तो हमें अपने माता और पिता का आज्ञा करना है। ये सब के लिए है, चाहे आप खुद मदर हो, चाहे आप पिता हो या बच्चे हों। ये इट गोज़ टू ऑल। अपने माता और पिता की इज्जत करने से इस संसार में हम लोग लंबे अरसे तक रहेंगे और सिर्फ ऐसे ही जीवित नहीं रहेंगे पर आशीषित, ब्लेस्ड होकर जीवित रहेंगे। तो इस पर ध्यान दें। माँओं के साथ हम लोग की बहुत एक्सपीरियंसेस जुड़ी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। कुछ लोगों को माँ के साथ रहने का टाइम नहीं मिला, या तो माँ जन्म देते ही इस संसार से चली गई या हमें छोड़कर चली गई। पर उसको जज करना हमारा काम नहीं है। हमें हमारा उससे माँ का दर्जा कहीं कम नहीं होता। जन्म देने वाली माँ है और अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं कि हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते,
पर इसको क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, पर हम लोग जानते हैं जिसने जन्म दिया वो प्यार तो हमें ज़रूर ही करती हो, चाहे संसार में हो चाहे ना हो। और माँ का रिस्पेक्ट जो है, औहदा जो है, वो किसी दर्जे में कम नहीं होता। मैं इस वक्त माँओं के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि माँओं को क्यों ये रोल दिया गया है, माँओं का क्या दर्जा है इस संसार में, हमें क्यों बनाया गया है और हमें माँ क्यों दी गई है। और पहला पॉइंट जो मेरे जहन में आया वो ये है कि माँओं को बनाया गया है ताकि हम लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बता सकें। God made mothers so we could know what God is like. और बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए हमें खुद परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हम ये जानते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, God created man in his own image. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके। और हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर बोथ नर और नारी है। माता और पिता का रोल दोनों परमेश्वर में है, तो यही फुलनेस ऑफ गॉड है। पिता के समान हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है और माता के समान हमें वो प्यार करता है। ये फुलनेस, ये पूर्णता जो परमेश्वर की पर्सनालिटी है, वो हमें समझना है एज अ मदर, वो जानना है। जब तक हम खुद परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को हम लोग ये तालीम नहीं दे सकते। तो इसके पहले कि हम लोग अपने बच्चों तक ये परमेश्वर का मैसेज पहुंचाए, हम लोग को खुद अपनी स्टडी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने जीवन को डेडिकेट करना है परमेश्वर को, अपने पापों से पश्चाताप करना है, और हम लोग को और डिटेल नॉलेज प्रभु के बारे में जानना है कि बाइबल क्या बताती है परमेश्वर के बारे में। पुराने नियम से नए नियम तक क्या क्या बातें लिखी गई हैं, हम लोग को एक एक अपने को पहले स्टडी करना है और फिर यही बातें बच्चों तक पहुंचानी है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी जब जीसस को नाज़रेत लाया गया, वो नाज़रेत आए अपने पेरेंट्स के साथ, तो लूका 2 में लिखा है 51 और 52, तब वो अपने साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वर्स 51 में है कि उनके वश में रहा। परमेश्वर जीसस जो खुद परमेश्वर थे, वो अपने माता पिता के वश में था। वो उनके साथ मंदिर को गया, वो उनके साथ रहता था। माता पिता उन्हें शिक्षा देते थे जबकि वो खुद परमेश्वर थे। तो माताओं का ये रोल है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में और ज्ञान देना है। और हम ज्ञान कैसे दे सकते हैं? अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। जब हम खुद परमेश्वर की नज़दीकी में रहेंगे तो बहुत ही नेचुरल है कि बच्चा जब अपनी माँ को देखेगा और माँ के दुआओं को सुनेगा तो वो अपना जीवन वैसा ही चलाएगा। जब सुबह उठते हैं तो क्या हम माताएं अपने बच्चों को स्कूल जाने के पहले बिठाकर प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं कि आज दिन भर हमें ताकत दे, हमें प्रोटेक्ट कर? क्या हम सुबह अपनी परमेश्वर के भजन से करते हैं कि नहीं? और फिर जब बच्चे लौट कर घर आते हैं और रात में सोने के पहले क्या एक बार फिर हम लोग एज अ फैमिली बैठते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं दिन भर की तमाम आशीष के लिए और प्रोटेक्शन के लिए और प्रभु के सारे अरेंजमेंट्स के लिए कि प्रभु ने क्या क्या अद्भुत तरीके से हमें बचाया और अपने नज़दीकी में रखा, और जो जो चीज़ें हम लोग को दी है सब प्रभु का दान है। और
जब हम लोग प्रभु के बारे में अपने बच्चों के सामने शेयर करते हैं तो बच्चे बिना स्ट्रेस्ड हुए, बिना ये समझे कि ये सिखाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली डेवलप करते हैं और उनकी रोज़मर्रा की वो आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है कि मॉर्निंग होते ही प्रेयर से शुरू करना है और दिन भर प्रभु का मनन करना है और रात में सोने के पहले एक बार फिर थैंक यू करना है दिन भर के लिए। तो ये एक नेचुरल हैबिट बन जाती है और ये तभी बनेगी जब हम लोग बचपन से बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें। और हम लोग ये देखते हैं कि हर तालीम हम लोग देने में पीछे नहीं हटते। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कैसे बात करना है, कैसे दूसरों को ग्रीट करना है, कैसे तैयार होना है। पढ़ाई में हम लोग हमेशा पीछे रहते कि ये पढ़ो ताकि तुम पास हो जाओ ये टेस्ट में, और जीवन में ये करो। इतनी तरह तरीके के तालीम देते हैं और स्कूल्स में भेजते हैं ताकि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले और अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़े। पर क्या हम लोग बच्चों को चर्च ला रहे हैं? क्या जब वो छोटे हैं हम लोग संडे स्कूल में उनका एडमिशन कर रहे हैं ताकि वो बच्चों परमेश्वर के बारे में डिटेल में जान सकें? संडे स्कूल बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग एक एक छोटे छोटे चैप्टर से, वर्ड्स से प्रभु के बारे में जान सकते हैं। जो चर्च में हम लोग को नहीं मिलता वो संडे स्कूल में हम सीखते हैं। जो कहानियाँ संडे स्कूल में सिखाई जाती वो जीवन भर हमारे दिमाग में रहती हैं। और क्या आप अपने बच्चों को अपने साथ चर्च ला रहे हैं? एवरी संडे जब हम तैयार होकर चलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को लेकर आएं। जैसे जीसस के बारे में लूका 2 में लिखा गया है कि तब वो नासरत में अपने माता पिता के साथ आया और उनके वश में रहा। क्या हमारे बच्चे हमारे वश में हैं? और अगर नहीं हैं तो अभी भी टाइम है, उन्हें अपने वश में कीजिए। उनको बताइए कितनी ज़रूरत है हमें परमेश्वर के बारे में जानने में, परमेश्वर की नज़दीकी में रहने में कितना ज़रूरी है ये जीवन। क्योंकि ये जीवन सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है पर आने वाले जीवन के लिए। क्या हम तैयार हैं कि जब हम आज अगर मर जाएं और प्रभु यीशु मसीह का अगर आना हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों, हमें हमेशा तैयार रहना है कि प्रभु कभी भी आ जाए तो हम ऐसे हालात में रहें कि प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहें। और हमें अपने जीवन को वैसे ही तैयार करना है। और हम देखते हैं कि माताएं अक्सर सब काम में बच्चों को सिखाती हैं, ट्रेन करती हैं, पर प्रार्थना करने में हमेशा पीछे रह जाती हैं। बच्चों को प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखाती। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो जीवन भर उनके काम आएगी। भले ही वो अपनी एजुकेशन पूरी करें हो चाहे नहीं, भले ही वो उनको अच्छी नौकरी मिली हो चाहे नहीं, पर अगर हम लोग ने परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के लिए इज्जत उनके दिलों में दिया है तो परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेगा। और इस जीवन में भले ही हमें उतनी सुख सुविधा ना मिले, पर हमें ये विश्वास है कि जब हम बादलों पे जाएं परमेश्वर के साथ, उस जीवन में जाएं परमेश्वर के साथ, तो हम उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, इटर्नली रहे। हम लोग को इस जीवन की फिक्र नहीं है पर आने वाले जीवन की फिक्र है। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप लोग को। और हम लोग को अपने बच्चों को प्रभु के यीशु मसीह के दिल डॉल में आगे बढ़ाना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गॉड मेड मदर्स टू गिव अस लाइफ। हमें बनाया गया, माताओं को रचा गया ताकि हम लोग जीवन दें, बच्चों को जीवन दें। और माँ हमें जीवन देती है। बिना माँ के इस संसार की सृष्टि नहीं होती। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जीवन दें। और उत्पत्ति 3:20 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। हवा एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ। हमें इस जीवन में लाया गया है ताकि हम दूसरों को जीवन दें।
इससे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमें रचा गया है इस संसार को रचने के लिए, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम माताएं नहीं होती तो आगे ये संसार, जितने लोग यहाँ बैठे हम लोग नहीं होते। सिर्फ माँ के द्वारा लाइफ दिया जाता है और हम लोग कितनी तकलीफ उठाते हैं एक बच्चे को जन्म देने में, एक बच्चे को बड़े करने में। और ये सिर्फ लाइफ, फिजिकल लाइफ ही तक सीमित नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ भी है, जो आत्मिक लाइफ है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं कि बस बच्चे को जन्म दे दिया, यही हमारी जिम्मेदारी है। पर परमेश्वर का ये आज्ञा है कि हम सिर्फ फिजिकल लाइफ, जो लाइफ है उस पे ही ध्यान ना दें, पर स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दें, आत्मिक जीवन। और ये जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? जब बच्चे बड़े होते हैं तब हम लोग उनको परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, और कई बार बच्चे अपने से दूर चले जाते हैं और ऐसी ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, या ऐसे संसार के उलझनों में फंस जाते हैं कि उनको बुरे और भले का ज्ञान नहीं होता और कई गलतियां कर बैठते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि गलती हो गई तो हम लोग अपने बच्चे को अपने से अलग कर दें। उनके लिए प्रेयर करना है, उनको अपनी नज़दीक, परमेश्वर के नज़दीक लाने में हम लोग को हर लास्ट मोमेंट तक कोशिश करना है, क्योंकि उनकी सिर्फ जन्म देना ही हमारा काम नहीं, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके बच्चे भटक गए हैं दुनिया में, दुनिया के इस वर्ल्डली लाइफ में फंस गए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रात और दिन हम लोग प्रेयर करें, परमेश्वर से मांगे कि उस भूले और भटके हुए बच्चे वापस आ जाए, परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाए, और परमेश्वर उनको उतनी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर फिर से प्रभु के पीछे चलने लगे, और उनको रिपेंटेंस, ताकि अपने गुनाह से माफ़ी मांगे और एक बार फिर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करें। न्यू बर्थ जो हम लोग कहते हैं, नया जीवन, ये जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए कि बच्चे हमारे वाटर बैप्टिज्म ले, अपना जीवन दोबारा डेडिकेट करें परमेश्वर को, और नया जीवन हमें हो, और वो जीवन हम लोग अपने जीवन के अंत तक वैसे ही रहें, और परमेश्वर के आने की वेट करें कि परमेश्वर जब आए ताकि हम लोग तैयार पाए जाएं। और ये हम लोग देखते हैं कि माँ का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की लाइफ में। सिर्फ उसको जन्म देना ही नहीं, पर पूरा परवरिश करना, नर्चर करना माँ का काम है। कि हमें फूड, खाना, घर, मकान, सुरक्षा, प्यार, जितनी चीज़ें जुड़ी है एक फैमिली से, वो सब माँ देती है। माँ हमेशा परेशान रहती है कि बच्चे को वक्त पर खाना मिले, बच्चे को वक्त पर पानी मिले, बच्चे की पढ़ाई वक्त पे हो, बढ़िया से बढ़िया हम लोग इंतज़ाम करते हैं कि बेस्ट स्कूल पे जाए। अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़े तो हम इंग्लिश मीडियम में जाकर नाम लिखवाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी विदेश कंट्री में जाके अपना कॉलेज करे तो हम लोग क्या क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरीज बेच के, अपने ज़मीन बेचकर पैसा जमा करते हैं ताकि बच्चे बढ़िया से बढ़िया कॉलेज और स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, तालीम हासिल कर सके। तो क्या हम इस बच्चों की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकते? हमें ना सोना बेचने की ज़रूरत है, ना हमें घर गिरवी रखने की ज़रूरत है, ना ज़मीन बेचने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है प्रेयर के लिए। प्रेयर ही ऐसा वेपन है, प्रेयर ही सोने से और पैसे से बढ़कर है जो हमारे बच्चे को एक कामयाबी हासिल करवा सकता है, सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं पर आने वाले इटर्नल लाइफ के लिए। तो क्या हम ये कर रहे हैं? अपने को जांचें हम मदर्स कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं।
हम लोग बच्चे के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे सिर्फ चर्च आ रहे हैं उतना ही काफ़ी है? नहीं, हमें उनके स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। उनको रिपेंटेंस करवाइए, उनको अगर बैप्टिज्म नहीं है उनको बैप्टिस्मा दिलवाइए, उनको नया जीवन दिलवाइए ताकि वो परमेश्वर की नज़दीकी में जीवन भर रह सके। और हम देखते हैं कि माँ का बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के हाथ में, बच्चों की लाइफ में। मोसेस के माँ जोकेबेद जो थी, उसने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, जबकि फ़ारो की आज्ञा थी कि सारे बच्चों को मार दिया जाए। पर हम देखते हैं निर्गमन में कि जोकेबेद को विश्वास था कि परमेश्वर उसके बच्चे को नाश नहीं होने देगा, पर परमेश्वर उसके बच्चे को यूज़ करेगा फ्यूचर लाइफ में। और उसने उसी विश्वास के साथ बच्चे को एक बास्केट में रखा। आप लोग को सब कहानी मालूम ही होगी। बास्केट में रखा और नदी पे डाला और अपनी बेटी मिरियम को भेजा कि देखते पीछे पीछे जाए और देखते रहे कि कहाँ तक ये टोकरी जाती है। और फिर वो टोकरी बहकर जब उस पार जाती है तो फ़ेरो की बेटी उसे पाती है। और उसी समय मिरियम जो मोसेस की बहन थी, वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं कोई दासी लाकर दूं जो ये बच्चे को देखभाल कर सकती है। तो फ़ेरो की बेटी बोलती हाँ जाके ले आओ। तो मिरियम जाके अपनी माँ को लेके आती है जोकेबेद को, और जोकेबेद को ये मौका मिलता है कि वो अपने बच्चे को खुद ही पाले और इसके बदले में उसे पैसे भी मिलते हैं, वेजेस भी मिलता है। तो और उसको इतना विश्वास था कि परमेश्वर उसके बच्चे को नष्ट नहीं होने देगा। और उस माँ का विश्वास इतना मजबूत था कि वो एक पूरे नेशन का इतिहास बदल कर रख दिया। अगर मोसेस वहीं मार दिया जाता तो वो इज़राइलिट्स का हिस्ट्री नहीं बदलती, वो लोग फ्रीडम से, गुलामी से निकलते नहीं, उनको फ्रीडम नहीं मिलती। पर एक माँ का विश्वास कि हमारे बच्चे को बचा लिया जाएगा और बच्चा यूज़ होगा परमेश्वर के लिए, ये हम देखते हैं इस स्टोरी में। और आगे चल के देखते हैं कि माँ का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था मोसेस के जीवन में, जबकि वो एक इजिप्शियन घराने में बड़ा होता है, उसकी सारी परंपरा वो ट्रेन होता है इजिप्शियंस के हिसाब से। पर वो आगे जब बड़ा होकर जाता है फील्ड में तो वो एक मिस्री को मार देता है। और इसलिए कि उसको अपने लोगों का इतना प्यार था, उसकी माँ ने जो प्यार अपने लोगों के लिए डेवलप किया था उसके दिल में, वो छुपा नहीं सका, वो प्रकट हो गया और वो मिस्री को मार देता है। और वहीं से वो अपने लोगों के फ्रीडम के लिए दीवाना हो जाता है कि हमें अपने लोगों को बचाना है और इनके फ्रीडम के लिए कुछ भी करना है। तो ऐसी बहुत माँओं का जिक्र है बाइबल में जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से, अपने विश्वास के द्वारा अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन किया कि वो आगे चलकर प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिए और पूरी हिस्ट्री बदल दिए। हम देखते हैं कि हैना जो सैमुअल की माँ थी, उसे जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे ताकि मैं ये बच्चे को परमेश्वर को दे सकूं। और जब वो सैमुअल होता है तो वो मंदिर में ले जाकर वो बच्चे को डेडिकेट कर देती हैं। हम में से कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चे को डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के लिए। और फिर हम देखते हैं कि नए नियम में टिमोथी के बारे में पौल बताते हैं कि मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तो पौलुस को ये पूरा विश्वास है था कि टिमोथी भी अपनी नानी और माता के समान उतना ही परमेश्वर को प्यार करने वाला होगा। और टिमोथी अगर को ये घर में ये शिक्षा नहीं दी जाती तो शायद वो इतना अर्ली चर्च का लीडर नहीं बन सकता था, और इतना बड़ा काम जो उन्होंने किया वो नहीं कर पाते। तो अपने को छोटा मत समझिए, हम माँ का बहुत बड़ा रोल है इस जीवन में। परमेश्वर ने बहुत ही
अनोखे पर्पस के लिए हमें रचा है, हमें जिम्मेदारी दी है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझिए, उससे पीछे नहीं हटिए, और जो आप कर सकते अपने बच्चों के लिए करिए। बस ऐसा करिए जो परमेश्वर के लिए हो, जो परमेश्वर को ग्लोरी देता हो, क्योंकि हमें रचा गया है परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को बताना और इस संसार को बताना। और मैं इस वक्त चाहती हूँ कि हमारे जो पीस चर्च के बच्चे हैं वो जो चाहते हैं वो सामने आए और अपने मदर्स को थैंक यू कहें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि साल भर हम लोग, हमारी मदर्स लोग क्या नहीं करती हमारे लिए, इतनी सैक्रिफाइस करती हैं, पर हम लोग कभी रुक कर थैंक यू नहीं कहते और आई लव यू नहीं कहते। तो आइए सामने और अपने मदर्स को आज के दिन अप्रिशिएट कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने इतनी सुंदर माँ आपको दी है, और आपको ये मौका है कि आप ये अपने अप्रिसिएशन एक्सप्रेस कर सके। मैं मदर्स डे को मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि ये एक टाइम होता है कि हम लोग टाइम निकाल के अपनी माँ को थैंक यू कर सकते हैं। तो वंस अगेन सब जितनी मदर्स है पीस टैबरनेकल चर्च के, आप सबको वेरी गॉड ब्लेस, और एंजॉय कीजिए और अपने को कम मत समझिए, प्रभु आपके साथ है। और मेरी दुआएं हम सब मदर्स के साथ है कि प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।